हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं प्रदूषण के डिफरेंट कारणों के बारे में। अभी तक हम बात कर चुके हैं कीटनाशक या जैवनाशक पदार्थों के बारे में। ये टॉपिक जो है वो जल प्रदूषण की जो हमारी सीरीज़ है उसकी कंटिन्यूएशन में है। तो कीटनाशक किस तरीके से पोल्यूटेंट की फॉर्म में काम करते हैं और उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मल जल अपवहन के बारे में। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, डोमेस्टिक नीड्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे जो डोमेस्टिक वेस्ट है, ख़ास तौर पे जो सीवरेज का वेस्ट है उसकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है। और ज़्यादातर केसेस के अंदर इस डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है या सीवरेज का जो कचरा होता है उसको अनट्रीटेड फॉर्म के अंदर ही पास के बड़े जलाशयों या फिर जो वाटर रिसोर्स वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है। अब क्योंकि ज़्यादातर के ये जो कचरा होता है ये बायोडिग्रेडेबल होता है और ऑर्गेनिक मटेरियल से रिच होता है, तो इसके अंदर इस तरह के जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है इसको नदी के स्रोतों में या रिवर आदि के अंदर एंटर करवाने पर जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो भी इंक्रीज़ होती है। और साथ ही साथ कई तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो भी पानी के अंदर पनपने लगते हैं, जिनकी वजह से कई तरह की जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। अब कई तरह के हैं, जैसे टाइफाइड है, हैज़ा है और दस्त हैं, और इसके अलावा पेचिश है, और कई तरह की जो बीमारियां होती हैं वो इन्हीं तरह के जो पानी जो होता है जिसके अंदर की डोमेस्टिक वेस्ट है या सीवरेज के वेस्ट को और फीकल मटेरियल को रिलीज़ किया गया होता है, उस तरह का कचरा जिस पानी के स्रोत में उपस्थित होता है वहाँ के पानी का अगर इस्तेमाल किया जाए तो अलग अलग तरह की बीमारियाँ लगने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है औद्योगिक दूषित जल। अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग रूप में पानी का या अलग अलग अप्रोचेस के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। पानी को इस्तेमाल करने के बाद ज़्यादातर केसेस के अंदर बिना ट्रीट किए हुए उस पानी को फैक्ट्री वगैरह से जो बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है और अल्टीमेटली ये पास के नालों या नदियों के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है। अब क्योंकि इस तरह की इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा जो होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है और इनऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है, तो दोनों ही तरह के जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं वो वाटर रिसोर्स या वाटर बॉडीज़ के अंदर एंटर करके कई तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा करते हैं। अगर इंडस्ट्रीज़ द्वारा रिलीज़ किए गए मटेरियल में ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा या पोल्यूटेंट्स में ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे जो पोल्यूटेड मटेरियल्स होते हैं वो पानी के अंदर जाने पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देते हैं, जिससे पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बहुत कम हो जाती है। और ऐसा होने पर उसके अंदर जो जीव जंतु होते हैं वो मर भी सकते हैं, क्योंकि उनको वो तो पानी में ही सांस लेते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्रदूषण की वजह से, तो जलीय जीव जीवन है उसके ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर फैक्ट्री द्वारा निकलने वाला जो कचरा है उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं या टॉक्सिक केमिकल्स हैं, तो वो अपने टॉक्सिक इम्पैक्ट की वजह से उस जलाशयों में या वनस्पति जो वाटर रिसोर्स बॉडीज़ हैं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। और अगर उस पानी का इस्तेमाल ह्यूमन कर रहा है तो उसकी भी जान को खतरा हो सकता है या उसके स्वास्थ्य पर भी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे औद्योगिक ठोस अपशिष्ट अपवहन से। सिर्फ पानी ही नहीं, उद्योगों से गंदा पानी ही नहीं, ठोस कचरा भी निकलता है। और अक्सर इस तरह के ठोस कचरे को प्रॉपरली रिसाइकल या डंप करने की जगह, प्रॉपर ढंग से इसको निस्तारण करने की जगह पास के ही जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर मिला दिया जाता है या उनके अंदर फेंक दिया जाता है। तो ये जो कचरा होता है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स या कोलाइड्स की फॉर्म के अंदर वाटर बॉडीज़ जो होती हैं उनको पॉल्यूट करती हैं और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पूरे इकोसिस्टम को झेलना पड़ता है। फिर आता है कृषि अपशिष्टों से। कृषि के अंदर हमने पेस्टिसाइड्स की बात तो पहले ही कर ली है, लेकिन उसके अलावा भी जो कृषि का कचरा होता है वो जो कचरा है वो आसपास के जो पानी के स्रोत होते हैं उनके अंदर मिल सकता है, चाहे वो ऑर्गेनिक खाद के रूप में हो चाहे रासायनिक खाद के रूप में हो। ये आसपास के जल स्रोतों में मिलता है या फिर पानी के साथ रिश्ता हुआ ये भूमिगत जल स्रोतों में मिल सकता है, जिसके कारण वो जो भूमिगत जल स्रोत हैं वो विषैले हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका विकिरण युक्त रसायनों से। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या लैब्स हैं उनके अंदर
न्यूक्लियर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, और इस्तेमाल के बाद इनको अगर प्रॉपरली हम डंप नहीं करते हैं, प्रॉपरली इनको पैक करके प्रॉपर तरीके से जो इसकी गाइडलाइन होती है उसको फॉलो नहीं किया जाता है, तो इनको नेचर के अंदर डंप कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ऐसे न्यूक्लियर जो नाभिकीय रसायन होते हैं या न्यूक्लियर केमिकल्स होते हैं, उनको अगर वाटर रिसोर्सेज के अंदर रिलीज़ कर देते हैं तो हम जानते हैं कि ये नाभिकीय रसायन जो होते हैं वो कितने ख़तरनाक होते हैं, कई तरह की बीमारियां, कैंसर वगैरह ये कॉज कर सकते हैं। तो इनके वाटर बॉडीज़ में मिलने के कारण कई तरह के जो कैंसर्स हैं वो हो सकते हैं उन जीवों को जो उस पानी का इस्तेमाल करते हैं या उस वाटर सोर्स के आसपास पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है तेल अपशिष्ट व पेट्रोलियम पदार्थ। समुद्रों के अंदर बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं जो तेल को या तो वैसे भी डोमेस्टिक या इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए होते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए होते हैं, या कई बार तेल को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है, या फिर इनमें खुद में तेल भरा होता है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो अक्सर समुद्री जहाज़ों से ये तेल रिस कर समुद्र के अंदर मिल जाता है या समुद्र की सतह के ऊपर फैल जाता है। और हम जानते हैं कि बड़ी मात्रा में इस तरह के हुए रिसाव जो हैं वो एक पूरी परत बना लेते हैं तेल के ऊपर, और उनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है पूरी की पूरी मैराइन लाइफ के ऊपर। नेक्स्ट इज़ तापीय प्रदूषण। जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं या कई तरह की फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर वाटर का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल शीतलक के रूप में किया जाता है, ठंडा करने के लिए किया जाता है। तो ठंडा करने की इस प्रोसेस में जो पानी होता है वो जिस चीज़ को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको तो ठंडा कर देता है, लेकिन उस ऊर्जा को खुद अवशोषित करके पानी खुद गर्म हो जाता है, और इस गर्म पानी को जो वाटर रिसोर्सेज या वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें रिलीज़ करी जाता है, जिससे कि उस जो वाटर बॉडी होती है उसका तापमान जो है सामान्य से कई गुना बढ़ जाता है, जिसका पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ के इकोसिस्टम पर पड़ता है, वहाँ के जलीय जीवों और जलीय पौधों पर पड़ता है। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक एवं पॉलीथीन बैग से प्रदूषण। इस प्रदूषण के बारे में तो हम सब जानते हैं। हम रोज़ घरेलू ज़रूरतों के लिए हज़ारों तरह की जो पैकेट में बंद सामान का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ार से सब्ज़ी या कोई भी सामान लाने के लिए हम प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद इनको कचरे में फेंक दिया जाता है। और हम जानते हैं कि ये रिसाइकल नहीं होते हैं, रीयूज़ नहीं होते हैं और बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होते, तो लंबे समय तक ये बने रहते हैं। इसके अलावा पानी के अंदर इस तरह के कचरे को या प्लास्टिक सोर्सेज को फेंक देने से जलीय जीव जो होते हैं वो कई बार इस प्लास्टिक के कचरे के अंदर फंस जाते हैं, या कई बार वो इस प्लास्टिक के कचरे को खा भी लेते हैं, जिनके कारण उनकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ भूगर्भीय चट्टानों की विषैली प्रकृति। जिस एरिया के अंदर वाटर रिसोर्सेज प्रेजेंट है, अगर वहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती हैं उनके अंदर इस तरह के केमिकल्स प्रेजेंट हैं, इस तरह की धातुएं प्रेजेंट हैं जो कि जहरीली होती हैं, जैसे कि लोहा है, आर्सेनिक है, लेड है या मरकरी के मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो ये भी उस एरिया के जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं उनको जहरीला कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ उत्खनन। जो खान है, खदानों के खोदने वाली गतिविधियाँ जहाँ माइंस वगैरह हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जब माइंस को निकाला जाता है या माइंस में खुदाई की जाती है, तो खुदाई करने के बाद जो खाली खदानें होती हैं उनको यूं ही छोड़ दिया जाता है, उनके खड्डों के अंदर पानी भर जाता है, और क्योंकि लंबे समय तक खदानों के अंदर पानी भरा रहता है तो वो खदानें जिस भी मटेरियल की होती हैं उसके जो पदार्थ होते हैं वो इस पानी के अंदर वो घुल जाते हैं, और अगर वो विषैली प्रकृति के हैं तो वो पानी भी विषैला हो जाता है, जिसके कारण वो जब भी वो नदी में या लॉन्ग टर्म के अंदर भूमिगत जल के अंदर वो मिलेगा तो वहाँ भी वो जहरीले जो रीजन्स हैं वो पैदा करेगा, इफ़ेक्ट है जो पैदा करेगा। नेक्स्ट इज़ नदी तटों पर मेलों का आयोजन। हमारी संस्कृति के अंदर लंबे टाइम तक नदियों के तटों के ऊपर मेलों का आयोजन किया जाता है, और इस दौरान जितना भी कचरा जनरेट होता है इन मेलों के कारण या इन धार्मिक गतिविधियों के कारण, वो सारा का सारा कचरा अल्टीमेटली पानी के अंदर या नदी के अंदर ही डाल दिया जाता है, जो कि नदी के जल प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। इसके अलावा कई तरह की जो हमारे मूर्ति विसर्जन की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे अभी गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, तो उसके अंदर भी मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा, और ये मूर्तियाँ जो होती हैं वो उसमें कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, टॉक्सिक मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो अल्टीमेटली वो टॉक्सिक मटेरियल्स भी जो होते हैं वो नदी के जल में मिल जाते हैं और नदी के जल को विषैला कर देते हैं। तो हमने देखा कि ये बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनके कारण जो जल है वो प्रदूषित हो सकता है, तो हमें इन रीज़न्स को पहचान कर, इनको समझ कर इस प्रदूषण को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए।